गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम स्टार्ट किए थे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में जो है, और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में हम इंट्रोडक्शन ही एक तरीके से दे रहे थे। थोड़ा सा स्टार्ट में समझ रहे थे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होते हैं और ऐसा क्या रीज़न्स है, ऐसे क्या रीज़न्स है जिनकी वजह से एक जगह के प्लांट दूसरी जगह के प्लांट से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आ गया था। हमने एडाप्टेशन वगैरह भी थोड़ा समझा था, फिर हैबिटेट्स के बारे में भी समझा था। तो वो सारे बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं। ये सारे तो एक लाइन के वो है, एक लाइन का मतलब है, आपको इसको रटने की भी ज़रूरत नहीं है। और वैसे मैं आपको शुरू से इनकरेज करने की कोशिश करूँगा कि आपको आंसर्स रटने नहीं है, आपको आंसर्स बनाने हैं खुद से। आपको आंसर पता है हिंदी में कि क्या होता है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर, उसको अपने लैंग्वेज में लिखना है, इंग्लिश में। ठीक है, आप अपने तरीके से लिखोगे इंग्लिश में, ताकि जो है आपका इंग्लिश अभी से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में सबसे पहला टाइप हम पढ़ेंगे प्लांट्स ऑफ प्लेन्स। ऐसे प्लांट्स जो प्लेन पे होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो समतल धरती पे होते हैं, जहाँ पे जो लैंड है वो ना ऊबड़ खाबड़ ऊंच नीच नहीं है, पूरा का पूरा एक लाइन में पूरा बराबर बराबर सा है। ठीक है, तो ऐसा ज़मीन जो बराबर होता है उस जगह पे किस तरह के पेड़ हो सकते हैं, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कह रहा है प्लांट्स हैव मॉडरेट क्लाइमेट एंड सफिशिएंट रेनफॉल। तो जो प्लेन्स होते हैं, जो बिल्कुल प्लेन्स हैं, जो समतल जहाँ पे ज़मीन होती है, बराबर ज़मीन होती है, ऊबड़ खाबड़ नहीं, ऊंच नीच नहीं होता है, उस जगह पे प्लांट्स हैव मॉडरेट क्लाइमेट। मॉडरेट मतलब ना ही बहुत ज़्यादा गर्म ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा, दोनों के बीच का क्लाइमेट। एंड सफिशिएंट रेनफॉल, ना ही बहुत ज़्यादा रेनफॉल ना ही बहुत बिल्कुल सूखे जैसा रेनफॉल, मतलब ये भी मीडियोकर ही होता है। ठीक है, दोनों के बीच में, सूखा और बहुत ज़्यादा बारिश के बीच का बिल्कुल होता है। अभी का जो सीज़न चल रहा है, इस समय जो है बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अगर जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है उसके कंपेरिजन में देखा जाए तो हमारे यहाँ पे बारिश ऑलमोस्ट ना के बराबर है। मोहसिन राम के बारे में आपने सुना होगा, सबसे ज़्यादा बारिश वहीं पे होता है। ठीक है, तो मोहसिन राम में ऑलमोस्ट साल भर बारिश होती है। अब सोचो हमारे यहाँ पे अगर 3-4 दिन भी बारिश होती है लगातार तो हम परेशान हो जाते हैं, उनके यहाँ पे साल भर बारिश होती रहती है, तो सोचो वो कितना परेशान होते होंगे। ठीक है, तो ट्रीज ग्रोइंग इन सम ऑफ द एरियाज ऑफ प्लेन्स हैव लॉट्स ऑफ ब्रांचेस। अब देखो, जो प्लेन एरिया पे पेड़ होते हैं उनके बारे में ख़ास बात क्या कह रहा है कि यहाँ के जो पेड़ होते हैं इसमें बहुत सारे शाखाएं होती हैं पेड़ों की। जैसे अगर आप आम के पेड़ की बात करो तो उसमें जो है बहुत सारे ऐसे टहनियाँ निकली होती हैं। ठीक है, ढेर सारी टहनियाँ निकली होती हैं। ठीक है, तो इस तरह की ढेर सारी टहनियाँ कहाँ पे निकलेंगी? जो प्लेन्स हैं, जो प्लेन एरिया है उस जगह पे ही जो है ढेर सारे ब्रांचेस निकलते हैं। दीज ट्रीज शेड देयर लीव्स इन विंटर टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अगेंस्ट द कोल्ड। अब ये जो पेड़ होते हैं अपने आप को ठंड से बचाने के लिए क्या करती हैं? ये पेड़ की सारे पत्तियाँ झड़ जाते हैं, सारे पत्ते झड़ जाते हैं। ठीक है, सारे पत्ते इसलिए झड़ जाते हैं ताकि जो है इसके ऊपर बर्फ़ वगैरह आके ना गिरे या फिर पानी वगैरह आके इसके ऊपर चिपका ना रहे। आप वैसे अक्सर देखते हो कि पत्ते के ऊपर जाके पानी आके चिपक जाता है, एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है। अब वो पानी इतना ज़्यादा ठंडा हो कि पेड़ को मुश्किल हो सकती है, तो वो मुश्किल ना हो पेड़ को ठंड में सर्वाइव कर पाए, उसके लिए वो क्या करता है पेड़ कि अपने सारे पत्ते गिरा देता है। ठीक है, व्हेन इट इज़ हॉट स्टोमेटा ऑफ दीज ट्रीज हेल्प इन द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स सरफेस कीपिंग द ट्रीज कूल। तो गर्मी के मौसम में क्या करता है? अच्छा, आपने स्टोमेटा तो आपने पढ़ा ही है ना कि स्टोमेटा क्या होते हैं, कि जो पत्तियां होती हैं पेड़ों की, पत्तियों के नीचे के साइड में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको आप हैंड लेंस के हेल्प से देख सकते हो। उन छेद की हेल्प से ही वो जो है सांस लेते हैं, वो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बाहर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, तो गर्मियों में क्या करते हैं कि जो स्टोमेटा होता है वो क्या करता है, वो होल्स ही होते हैं एक तरीके से, और उन होल्स के थ्रू जो पेड़ के अंदर पानी वगैरह इकट्ठा था वो पानी बाहर छोड़ता है। पानी बाहर छोड़ेगा
तो वो थोड़ा सा जो है अपने आप को ठंडा कर पाता है ऐसे करके। मतलब गर्मी के मौसम में अपने स्टोमेटा के थ्रू पानी को छोड़ के पेड़ जो है अपना टेम्परेचर मेंटेन करता है, अपने टेम्परेचर को कम कर पाता है। जैसे हमारे बॉडी का एग्जांपल ले लो। हमारा बॉडी क्या करता है, जब हमें बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है तो हमारा बॉडी बहुत ज़्यादा पसीना छोड़ने लगता है, ताकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो लो हो जाए। ठीक है, अगर मान लो हमारा बॉडी पसीना नहीं छोड़ता तो जो है हमारा बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता तो जो है हमें बुखार हो जाता। अब आप देखते ही होगे, जिसको बुखार होता है उसको पसीना नहीं होता है, मतलब वो उसका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट हो ही नहीं पा रहा, उसके बॉडी का टेम्परेचर कम हो ही नहीं पा रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम उसके अंदर आ गई है। ठीक है, तो जिसका बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जा रहा है उसकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी में या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो ऐसे करके ही, खास करके हम प्लेन्स के बारे में अगर बात कर रहे हैं जहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है और सफिशिएंट रेनफॉल होता है, ऐसे जगहों पे क्या होता है कि हमें पसीना बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे पेड़ों को भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पेड़ों को भी पसीना होता है, पसीने की वजह से ही ये पेड़ अपने आप को गर्मियों के मौसम में अपना टेम्परेचर डाउन रख पाते हैं, अपने आप को ठंडा रख पाते हैं। ठीक है, एज स्प्रिंग अप्रोचेस न्यू लीव्स स्टार्ट ग्रोइंग एंड सच ट्रीज आर कॉल्ड डेसिडुअस ट्रीज। ठीक है, तो डेसिडुअस ट्रीज आपको याद रखना है। ठीक है, डेसिडुअस वर्ड आपको याद रखना है। तो ऐसे ट्रीज़, कौन से ट्रीज़ को डेसिडुअस ट्रीज़ बोलते हैं? ऐसे ट्रीज़ जो ठंड के मौसम में अपनी सारी पत्तियों को गिरा देते हैं, और जब भी स्प्रिंग आता है, जैसे स्प्रिंग आना स्टार्ट हुआ वैसे उस पेड़ में नई नई पत्तियाँ आने लगती हैं, क्योंकि अब तो खतरा टल गया ठंड का कि वो पाला मार देगा पेड़ को पाला मार देगा तो पेड़ सूख जाएगा पूरा। ठीक है, तो जब वो खतरा टल जाता है तो उसके बाद ये नई पत्तियाँ इसमें आनी स्टार्ट हो जाती हैं किसी भी पेड़ में। ठीक है, और इस तरह के पेड़ों को क्या बोलते हैं? डेसिडुअस ट्रीज़। इनके एग्जांपल्स क्या हैं? मैंगो हुआ, पीपल हुआ। अच्छा, पीपल को इंग्लिश में सेक्रेड फिग भी बोला जाता है। तो अगर आपको आगे मतलब बहुत सारे लोगों को याद नहीं रहता है, तो आपके लिए मैंने ये डाला हुआ है, सेक्रेड फिग भी बोला जाता है इसको, तो आपको ये याद रखना। एंड बनियान ट्री मतलब होता है जो बरगद का पेड़ होता है उसको बनियान ट्री बोला जाता है। ठीक है, तो इनके आप जो है आपने वैसे देखा ही हुआ है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं पता पहले से। मैंगो ट्री के बारे में, पीपल हो गया और बनियान ट्री। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको पता ही था पहले। और ये ऐसे पेड़ हैं जो प्लेन्स पे होता है और ठंड के मौसम में अपने पत्ते सारे गिरा देते हैं, और जैसे स्प्रिंग स्टार्ट होता है ये अब इसके नए पत्ते इसमें आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के पेड़ों की यही खास बात होती है, और इसमें जो है ब्रांचेस भी बहुत ढेर सारे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स ऑफ डेजर्ट, ऐसे प्लांट्स जो डेजर्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, डेजर्ट मतलब जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बालू ही है, जहाँ पे मिट्टी है ही नहीं इस तरह की। ठीक है, क्लेई सॉइल हम उस जगह के सॉइल को बोल सकते हैं। इसके बारे में कह रहा है कि इन सच प्लांट्स स्टेम इज स्टंटेड, वुडी, ड्राई एंड हार्ड। तो इस तरह के प्लांट्स जो होते हैं ये किस तरह के होते हैं? स्टंटेड होते हैं, वुडी होते हैं, ड्राई होते हैं और हार्ड होते हैं। तो इस तरह के प्लांट्स जो होते हैं इसमें मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कि इसमें जान बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, सूखा सा ड्राई से लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पानी वगैरह, तो जैसे हमारा जो नॉर्मल प्लेन था, प्लेन पे जो पेड़ थे उनको आपको पता ही है कि जैसे आप थोड़ा सा भी अंदर आप जो है खोदोगे ज़मीन को तो आपको पानी मिल जाता है। तो इन पेड़ों को बहुत आसानी से पानी मिल जाता है, लेकिन जो डेजर्ट में जाओगे आप तो उन पेड़ों को पानी मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो सारा खेल पानी का ही होता है। मतलब आपने पहले पढ़ा भी हुआ है कि जो प्लांट्स होते हैं अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो फूड प्रिपेयर करने के लिए उसको तो सनलाइट चाहिए था, मिनरल्स चाहिए थे, वाटर भी चाहिए था, और क्लोरोफिल बना रहा है पूरा का पूरा खाना। ठीक है, तो अब पानी की जो है बहुत ज़्यादा कमी है, तो उस जगह पे उस हिसाब से पेड़ जो है अपने आप को एडजस्ट करते हैं, अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। तो अडॉप्ट कैसे कर रहे हैं? इनके जो पेड़ हैं वो थोड़े से दूसरे टाइप के होंगे जो लैंड पे होंगे उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो अब ऐसे जो है कंपैरिजन कर सकते हैं। और ये फीचर्स आपको याद रखना है कि ये प्लांट्स कैसे होते हैं। इनके जो स्टेम होते हैं वो स्टंटेड होते हैं, वुडी होता है, ड्राई होता है एंड हार्ड होता है।
ठीक है। जैसे अपने यहाँ पे जैसे केले वेले का पेड़ देखो तो वो बहुत सॉफ्ट होता है। यहाँ तक कि आप जो बड़े बड़े मोटे मोटे पेड़ होते हैं उसमें भी अगर नाखून लगाने की कोशिश करो तो नाखून आराम से अंदर चला जाता है। तो इससे आप बोल सकते हो कि ये जो प्लांट्स होते हैं अपने यहाँ के वो थोड़ा सा सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, हार्ड नहीं होते इतना। लीव्स आर रिड्यूस्ड इन साइज और एब्सेंट। तो यहाँ पे जो पेड़ पाए जाते हैं डेजर्ट में वो उन पेड़ों में या तो लीव्स बहुत छोटे होंगे, पत्तियों का साइज़ बहुत छोटा होगा, लीव ब्लेड्स जो होंगे वो बहुत छोटे होंगे, या फिर लीव्स होंगे ही नहीं, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है। इन डेजर्ट सॉइल इज़ रॉकी एंड सैंडी, soil is rocky and sandy and unable to hold too much water। अच्छा ये इसको सही कर लेना, इन डेजर्ट सॉइल इज़ रॉकी एंड, ये एंड होगा, ठीक है। सॉइल जो होता है वो रॉकी होता है, रॉकी मतलब पहाड़ों चट्टानों जैसा होता है, पत्थरों जैसा होता है। सैंडी एंड सैंडी मतलब बालू के जैसा होता है। एंड अनेबल टू होल्ड टू मच वाटर। अब अपने यहाँ पे ही देख लो, कहीं पे भी बलुई मिट्टी होती है, वहाँ पे पानी अगर ढेर सारी बारिश हुई है, ऐसा लग रहा है पानी पूरा भर गया, जैसी बारिश रुका अगले आधे घंटे के अंदर पूरा का पूरा पानी सूख जाता है। तो इससे आप बोल सकते हो कि जो सैंडी सॉइल होता है, जहाँ पे बालू अगर ज़्यादा होता है, वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा देर तक जो है वो होल्ड नहीं कर पाता, पानी बहुत तेज़ी से नीचे चला जाता है, ठीक है। सो द प्लांट शुड नॉट लूज़ वाटर थ्रू देयर लीव्स। तो क्या है, लीव्स में स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा में छेदें होती हैं, छेदों के थ्रू जो है बहुत ही आसानी से पानी सारा का सारा उड़ जाता है। तो वो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या करता है, पेड़ के पत्ते छोटे हो जाते हैं, या फिर पेड़ में पत्ते होते ही नहीं। पेड़ में पत्ते नहीं होंगे तो स्टोमेटा नहीं होगा, स्टोमेटा नहीं होगा तो पानी आसानी से नहीं बाहर निकलेगा, ठीक है। सो लीव्स आर पोरली डेवलप्ड एंड गेट रिड्यूस टू स्पाइंस, ठीक है। तो यही रीज़न है कि ये जो पेड़ होते हैं इनके लीव्स या तो बिल्कुल छोटे होते हैं या फिर होते ही नहीं है। आगे, इन सच प्लांट्स फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन स्टेम। अब इन प्लांट्स में तो पत्तियां ही नहीं, पत्तियां नहीं तो अब ये क्या करेंगे, खाना कैसे बनाएंगे। तो इन प्लांट्स जो स्टेम होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। इसका मतलब ये हो कि ग्रीन कलर के वो अगर स्टेम है तो स्टेम में ही क्लोरोफिल होगा, तो स्टेम ही बाकी सारा काम करता है भोजन बनाने का। जहाँ पे जो हमारे प्लेन्स थे, प्लेन्स पे लीव्स सारा काम कर रहे थे फूड प्रिपेयर करने का सॉरी वो डेजर्ट पे कौन सा पार्ट काम कर रहा है, ये वाला स्टेम, ठीक है। तो इसका जो ये तना है, तना सारा काम कर रहा है फूड प्रिपेयर करने का। तो ये आपको याद रखना, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी हो सकता है। आप इससे बोल सकते हो कि कैसे अडॉप्ट कर रहा है अलग अलग जगह पे। अभी मतलब ये दो ही तरह के पेड़ में आप जो है इतना सारा पॉइंट्स, इतने ज़्यादा वेरिएशंस देख पा रहे हो, ठीक है। तो इससे आपको क्लियरली समझ में आता होगा कि अडॉप्टेशन कैसे काम करता है पेड़ पौधों में। वो मतलब वो उनको पूरी तरीके से डिफरेंट बना देता है एक से अगर दो इन्वायरमेंट में हैं तो, ठीक है। द रूट्स आर लॉन्ग एंड स्प्रेड वाइड एंड गोज़ डीप इनटू द ग्राउंड। अब इनके जो रूट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डीप होते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं। उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा अंदर है। तो पानी बहुत ज़्यादा अंदर है तो पानी को खोजने के चक्कर में ये जो रूट्स होते हैं इनका साइज़ बढ़ने लगता है और बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ पानी की तलाश में बहुत ज़्यादा अंदर तक चला जा सकता है, बहुत ज़्यादा दूर दूर तक जा सकता है। इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, ओपनशिया, प्रिकली पेयर एंड कैक्टस। इसका फ़ोटो देख सकते हो, सॉरी, ओपनशिया ये ऐसा कुछ दिखता है, प्रिकली पेयर एंड कैक्टस। कैक्टस तो आपने सुना भी होगा, बहुत ही फेमस प्लांट है ये, ठीक है। लेकिन ये दोनों प्लांट्स के नाम भी आपको फॉर एग्जांपल ये आपको याद रखना होगा कि ये डेजर्ट में पाए जाने वाले प्लांट्स के नाम आप बताओ, तो इन तीनों के नाम आपको बताना ही होगा, ठीक है। तो ओपनशिया, प्रिकली पेयर एंड कैक्टस। आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।